आजम चौधरी साहब, सर ये फरमा दीजिएगा, नून लीग का जब जिक्र किया आजम मलिक साहब ने, राना सनाउल्लाह कहते दिखाई दिए हमें कि अदम एतमाद जो है वो बहुत ज़्यादा है, डायलॉग मुमकिन नहीं है, दूसरे लफ्ज़ों में डायलॉग नहीं हो सकते, ये उन्होंने कहा है। सर एक तो ये फरमा दीजिएगा, दूसरा ये कि इमरान खान कई बार इस्टेब्लिशमेंट को इंगेज कर चुके हैं, पसे पर्दा बातचीत भी होती रही है, लेकिन ये बातचीत आगे क्यों नहीं बढ़ती है आजम चौधरी साहब? क्या हुकूमत रंग में भंग डाल देती है, या फिर इमरान खान के मुतालिबात इतने बड़े हैं कि माने नहीं जा सकते? आजम साहब आसमा, माजी के अंदर भी जो सियासी जमातें जब इक़्तिदार में आई, जब ज़वाल से इक़्तिदार में आई, तो वो मुज़ाकरात उनके ताकतवर हलकों से एस्टेब्लिशमेंट से ही होते रहे हैं। अभी देख लें, मियां नवाज शरीफ साहब जो दोबारा वापस आए हैं, तो उनके कुछ सियासी लोगों से मुज़ाकरात तो नहीं हुए थे, उनके मुज़ाकरात भी कहीं और ही हुए थे, ताकतवर हलकों में हुए थे। इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान तशरीफ लाई थी, तो उनके मुज़ाकरात भी किसी और जगह पर हुए थे। यही इमरान खान भी कहते हैं कि आज़म मलिक साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि जिनके पास ताकत होगी तो जाहिर है उन्हीं के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। हुकूमत के पास अगर ताकत होती तो राना सनाउल्लाह साहब और ख्वाजा आसफ साहब माजी के अंदर 2 दफा बयानात दे चुके हैं इन मुज़ाकरात के हवाले से कि हमसे वो मुतालबा किया जाए जो हमारे उसके अंदर है, इख्तियार के अंदर है। वो तो मुलाकात तक नहीं करवा सकते जेल में, ये हुकूमत वाले अपनी मर्जी से पीटीआई के लोगों को इमरान खान से, तो उनसे क्या सही हो गया ना? यानी इमरान खान साहब सही जगह अप्रोच कर रहे हैं, पर वहां पे मामला कहाँ पे बिगड़ता है सर? डेडलॉक कहाँ पे आता है? देखें, ये भी चंद लोग जो हैं उनकी जानिब से फैलाया जाने वाला एक ऐसा प्रोपेगेंडा है कि इमरान खान ने राब्ता कर लिया, हुकूमत की जानिब से ये हो गया। उसके अंदर हकायक कुछ नहीं होता। इमरान खान की तो मुलाकातें ही बंद थी। अभी चंद दिन पहले उसकी बहनों के साथ उसकी मुलाकात हुई है। अगर इमरान खान की बराह रास्त मीडिया से गुफ्तगू हो जाती है तो इमरान खान का मौका सामने आ जाए। आजम चौधरी साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊंगी। आजम मलिक साहब ने ये जो पॉइंट उठाया इसको लेकर कि फ़लस्तीनियों को लीबिया में बसाए जाने का प्लान है, आपको लगता है कि मुमकिन है? क्योंकि लीबिया में अगर फ़लस्तीनियों की आबादकारी होती है तो यूरोप को तारिकीन वतन का खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और यूरोप ये कभी भी नहीं चाहता है, क्योंकि वो इसकी वजह से पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स का शिकार है। दूसरा सर, इंटरनेशनल मीडिया में एक और जो चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, जो बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं, वो ये कि इजराइल ईरान पर भी हमले के लिए पर तोल रहा है। आजम चौधरी साहब देखें आसमा, जहाँ तक ईरान का मामला है, इजराइल ईरान और पाकिस्तान को अपने लिए सबसे बड़ी थ्रेट समझता है, इसलिए वो बार बार ईरान की बात करता है और इंडिया की मदद भी करता है पाकिस्तान के खिलाफ। ये तो ईरान और पाकिस्तान के हवाले से उसका है। देखें, दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इजराइल ने जो उसने जारहियत की है, मैं समझता हूँ कि इजराइल ने जितनी तबाही कर दी है गजा के अंदर, और जिस बड़े लेवल पर वहां पे शहादतें हो चुकी हैं और गजा की पट्टी मुकम्मल तौर पर उसने तबाह की है, जो उसका मंसूबा था, जो उसका एजेंडा था, दुनिया ने उसको सपोर्ट किया और उसने अपने उस एजेंडे पे अमल किया। आप देखें कि दुनिया सिर्फ बयानात की हद तक महदूद रही, लेकिन अमलन कोई भी उसको रोकने के लिए नहीं गया, बल्कि उल्टा अमेरिका ने भी उसको असला फराहम किया, बरतानिया ने भी असला दिया, कनाडा भी उसके साथ था। उस वक्त यूरोप के कुछ ममालिक भी खुल के उसके साथ थे, लेकिन जो यूरोपियन, अमेरिकन और ब्रिटिश अवाम थी, उसके प्रेशर की वजह से उन हुकूमतों को अपना मौकफ तब्दील करना पड़ा। आज आपको अगर यूरोपीय यूनियन वो थोड़ा सा इसराइल से पीछे नजर आती है, तो उसकी वजह वहाँ की अवाम है, वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, रोजाना की बुनियादों पे सर एहतजाज हो रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज के अंदर। जी, उन्होंने अपनी हुकूमतों को मजबूर किया। और अगर आज बरतानिया भी अगर कह रहा है कि यूरोपीय यूनियन की हाँ में हाँ मिला रहा है, तो बरतानिया भी कोई उसकी मुसलमानों की मोहब्बत में नहीं कर रहा। एक तो वहां का अवामी प्रेशर है, दूसरा बरतानिया दोबारा ब्रेक्जिट को रिव्यू करने जा रहा है, क्योंकि उसको बहुत बड़ा वहां पे मसला है लेबर का, जो लेबर जो उसकी शॉर्टेज है उसको पूरा करने के लिए दोबारा यूरोप के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ वो ब्रेक्जिट करने जा रहा है। आजम चौधरी साहब, सर इसके लिए मैं आपके पास आऊंगी। सर आपको नहीं लगता कि बलूचिस्तान में अब केपी तर्ज का भरपूर फौजी ऑपरेशन किया जाना चाहिए है? जिस तरह से हमने देखा कि एपीएस पेशावर के वाक़े के बाद हुआ था केपी में, उसी तरह की ज़रूरत है कि बलूचिस्तान में भी उस तर्ज का सर एक भरपूर फौजी ऑपरेशन किया जाए। आजम चौधरी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आसमा। देखें, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी, आप देखें 2 से 3 दहाइयाँ हमें हो गई हैं, हम दहशत गर्दी को फेस कर रहे हैं, मुतासर हैं उससे, और उसके अंदर बार बार हमें ये सबूत मिलते रहे कि उसके अंदर बैरूनी मुदाखलत, भारत की बराह रास्त उसमें इन्वॉल्वमेंट, जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको माली और हर किस्म की सपोर्ट भारत फराहम करता रहा। और अभी भी हमारे पास ये सबूत मौजूद है
कि बलूचिस्तान के अंदर जो दर-अंदाज़ी, बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया जा रहा है, उसके अंदर भारत जो है मुकम्मल तौर पर मुलव्वस है। और कुलभूषण यादव उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है, जो इस वक़्त पाकिस्तान स्टेट के इस वक़्त हिरासत में है, गिरफ्तार है। अब देखें पाकिस्तान के अंदर जो हुँ। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए माज़ी के अंदर जो एफ़र्ट्स की गई, जी, जी। आप सबको याद होगा कि एपीएस का जो अफ़सोसनाक वाक़या था, इसी तरह का वाक़या था जिस तरह आज बच्चों की बस को निशाना बनाया गया, इंतहाई दुःख भरा ये वाक़या है। इसी तरह वहाँ पे पूरे स्कूल के अंदर दहशतगर्दों ने बच्चों को चुन-चुन के वहाँ पे शहीद किया। उसका ज़िक्र करते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो किस कदर बर्बरियत और ज़ुल्म थी। और हुँ। उसके बाद पूरी कौम एक पेज पर इकट्ठी हुई, हुँ। मुत्तहिद नज़र आई हुँ, हुँ। और एक ऑपरेशन किया गया। उस ऑपरेशन के नतीजे में उस दहशतगर्दी का कला-कमा किया गया, खात्मा किया गया। अभी हम देखें तो पिछले चंद साल से दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया। जी, जी। हमने बार-बार उस पे बात भी की, हमारी रियासत की जानिब से उस पे कुछ अज़ाइम का इज़हार किया गया कि ऑपरेशन किया जाएगा या उनको टारगेटेड उनके खिलाफ काम किया जाएगा। लेकिन शायद हम इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं अपनी अंदरूनी सियासत के अंदर, अपनी कमज़ोर मईशत के अंदर और दूसरा जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं, हुँ। उनकी जानिब से खड़ी की जाने वाली हुँ, हुँ। साज़िशों का जो जाल है, उसमें उसको खोलते हुए हम उलझे हुए हैं। हुँ। अब ये जिस तरह भारत ने हमारे ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगा के फ़ाल्स जी, जी, फ्लैग पहलगाम ऑपरेशन वाक़ये के करके बाद। जंग थोपने की कोशिश की, उससे देखें उससे सिर्फ़ पाकिस्तान का नहीं, पूरे खित्ते का बल्कि मैं समझता हूँ पूरी दुनिया मुतासर हुई है और पूरे खित्ते का नुकसान हुआ है। और जब ये जंग के अंदर भारत को शिकस्त हुई और भारत एक ज़ख्मी साँप की तरह ये तड़प रहा था।